सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एसेशन रीजन के क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर। इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल के एमसीक्यूज़ कराए थे विद पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एसेशन रीजन क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पे देखिए, 5 ऑप्शंस आ सकते हैं। पहला ऑप्शन आएगा assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। दूसरा आएगा assertion रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, assertion इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज़ रॉन्ग। फोर्थ, assertion इज़ रॉन्ग बट रीजन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ assertion रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। तो ये सब आता है आपके कंसेप्ट पर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एसेशन दिया है, एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट वन इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेनॉल। रीज़न दिया हुआ है, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो देखिए जी। सबसे पहले हम लेके चलते हैं ब्यूट वन इन की बात की उसने। ठीक है, ब्यूट वन इन है और उसको आपने वाटर से रिएक्ट किया। सबसे पहली बात तो ये आती है, जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्बोकैटायन बनता है? इसमें हमेशा मार्कोनी का रूल यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पर लेके चलें तो सबसे पहले इसमें बनेगा बेटा आपका, देखो 2 कार्बोकैटायन बनते हैं। एक बनता है सेकेंडरी और एक बनता है बेटा आपका प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है जी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा एसेशन रीजन दोनों रॉन्ग है, क्योंकि वो कह रहा है ब्यूट वन इन से ब्यूटेनॉल बनता है। नहीं, यहाँ से जब आप रिएक्ट करोगे तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो बनाएगा ब्यूटेन टूओल। ठीक है, तो पहले का आंसर है सेकंड। दूसरा सेशन देखिए ऑन योर स्क्रीन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल। रीज़न दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन बट डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये होता है जी पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ओके, इज़ मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज देखो ये होता है -I फेड ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो फिनॉक्साइड बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। किसी भी फिनॉल की एसिडिटी उसके फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल में प्रेजेंट है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी एसिडिटी को घटाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी एसेशन दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एसेशन IUPAC नेम ऑफ दिस। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले आप स्क्रीन में देखिए, IUPAC दिया हुआ है CH3CH3 OCH2CH3 is 2-ethoxy 2-methyl ethene। ओके, रीज़न दिया हुआ है, इन IUPAC नोमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR और OH ग्रुप, वेयर R इज़ एन एल्काइल और फिनाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसकी अगर हम IUPAC की बात करते हैं तो देखिए ये दिया CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। ठीक है, अगर अब मैं इसके IUPAC की बात करूँ कि इसके IUPAC क्या होगी तो कैसा करेंगे। देखो यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे नेमिंग करने की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेमिंग, तो ये लंबी चेन है। ठीक है, ये क्या लंबी चेन है, आप इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो आप इसे कहते हो 1 आइसोप्रोपॉक्सी 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो 1 2 3 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो फिर उसने कहा ना R कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हमेशा ब्रांच ये जो है, ये 2 कार्बन चेन है, ये 3 कार्बन, लंबी चेन कंसिडर किया जाता है IUPAC में। ठीक है, इसलिए इसका जो नाम बनेगा, इसमें जो बनेगा इसका, वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा हुआ है वो है एसेशन रॉन्ग है बट रीज़न क्या करेक्ट है, क्योंकि इसने कहा 2-ethoxy होगा नहीं, 2-ethoxy कहाँ से हो जाएगा, 2-ethoxy होगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो IUPAC आप बनाओगे वो IUPAC क्या बनेगा, आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन 1 आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। और आप इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और दर्द कर सकते हो, वो क्या है, इसको आप कर सकते हो आइसोप्रोपाइल ईथर, ऐसे भी कर सकते हो, ये कॉमन नेम है। ओके, बट बेस्ट इज आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। कम कार्बन के चेन का लिए बेटा हमेशा ऑक्सी लगता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, यहाँ पर 3, तो इसका ऑक्सी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा हुआ है आपको, एसेशन दिया है, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, देयर इज रिपल्शन बिटवीन द 2 अल्काइल ग्रुप, देयर इज रिपल्शन बिटवीन द 2 अल्काइल ग्रुप। अब देखो बेटा,
पहली बात ये बैंड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर असर्शन क्या है, रॉन्ग है। लेकिन रीज़न सही है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 4th, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन ईथर आर हाई, दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ईथर का नहीं होता, ईथर वॉलेटाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन आएगा, एसेंशियल रीजन आर बोथ रॉन्ग। नेक्स्ट कहा हुआ है लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, 6th क्वेश्चन, लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड पोलराइजेज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कह रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन का हम करते हैं, तो लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। पहली बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पर ब्रोमिनेशन करते हो बेंजीन का, ठीक है, तो उसमें आपको लुईस एसिड चाहिए होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप फिनॉल के करते हो तो आपको लुईस एसिड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लुईस एसिड चाहिए, ओके। दूसरा क्या है, लुईस एसिड पोलराइज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं है लुईस एसिड पर, तो ये असर्शन क्या कहते हैं, ये असर्शन गलत है पूरा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लुईस एसिड है, FeCl3 हो, ZnCl2 हो, वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन में चेंज करते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल में, तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा आपका 4th, ओके। 7th पे आते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा पैरा आइसोमर। रीज़न दिया हुआ है कि मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ एसोसिएटेड विद आर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, तो वो एग्जिस्ट करता है एज ए एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, पहली बात, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। देखो बेटा, यहाँ पर मेटा और पैरा ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल नहीं बनाते क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पैरा में इंटरमोलिकुलर होते हैं, मेटा में नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसके लिए आंसर नहीं है, और इसमें आंसर होना चाहिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा नाइट्रो बिकॉज इट फॉर्म इंट्रा, ठीक है, यहाँ पे ये चिलेशन शो करता है इंट्रा मॉलिकुलर, तो है दोनों पार्ट सही है, लेकिन रीज़न इसके लिए स्टेबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा एसेसन। रीज़न सही है लेकिन रीज़न इज़ नॉट द फिफ्थ, ओके। नेक्स्ट आते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए आंसर भी लिख देता हूँ कि मैंने पहले का आंसर आएगा 2nd, दूसरे का आंसर आएगा 1st, और 3rd का आंसर आएगा 4th, 4th का आंसर आएगा 4th, 5th का आंसर आएगा आपका 2nd, 6th, 7, 8, 9, 10, 6th का आंसर आएगा 4th, 7th का आंसर आएगा 5th, ओके। आगे कह रहा है, देखो एसेशन स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है इथेनॉल इज़ वीकर एसिड देन फिनॉल, ओके, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है। सोडियम इथॉक्साइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर एसेशन बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न गलत स्टेटमेंट है कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके ये आपका एक्वस NaOH से रिएक्ट करके सोडियम इथोक्साइड में भी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्वस NaOH, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका 8वां है, इसमें आएगा ऑप्शन 3rd, एसेशन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट 9th पे आइए, एसेशन फिनॉल फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, रॉन्ग। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल तब बनता है जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है एक्वस में, ठीक है, Br2 इन वाटर, ओके। फिर कह रहा है ब्रोमीन पोलराइजेस इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो बेटा यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ना वो पोलराइज नहीं करता, ठीक है, पोलराइजेशन कार्बन डाइऑक्साइड, कभी भी कोई भी जो रिएजेंट होता है एटलीस्ट वो पोलराइज नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का कोई रोल नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर स्पीशीज़, ठीक है, हमेशा एक पोलर जो कंपाउंड होता है वही एक गुड कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, तो ये 2nd आएगा इसमें। 10th एसेशन फिनॉल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑन नाइट्रोजन कंसिडर HNO3 एंड रॉन्ग।
जब आप फिनॉल को रिएक्ट करते हो कंसंट्रेशन से तो क्या बनता है पिक्रिक एसिड। तो जी रॉन्ग है जी, 10th आपका एसेशन तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर क्या कहा हुआ है, रीज़न में क्या हुआ है, रीज़न कहा हुआ है इसने कि OH ग्रुप इन फिनॉल इज़ ऑर्थोपैराटिक। रीज़न सही है, रीज़न का स्टेटमेंट सही है, लेकिन एसेशन पूरा रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट 4th कि एसेशन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जी यहाँ पर आ गया 4th। 11 क्वेश्चन, एसेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही है। रीजन अल्कोहल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर एसेशन सही है, लेकिन रीज़न जो है वो क्या रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे 11वें पे क्या आ जाएगा, एसेशन सही है और रीज़न रॉन्ग है। ठीक है, 3rd। 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सर्व्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही है। ऑर्थो आइसोमर स्टिमुलेटेड ड्यू टू चिलेशन, पैरानाइट इज नॉट स्टिमुलेटेड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों ही करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1st। ठीक है, तो ये कुछ 10-12 क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन मैंने PDF में डाले हुए हैं, तो चेक आउट दैट PDF इन द लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कीप वर्किंग हार्ड। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जितने भी जी का तैयारी है उसको प्रैक्टिस आउट करते रहो। कोई भी डाउट है पूछो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।